कौन से स्टोक्स लॉ, कैपिलरी, टर्मिनल पे बाद में आता हूं। तो पहले थर्मल एक्सपांशन होता क्या है, तो पहले तुम समझना कि व्हाट डू वी मीन बाय थर्मल एक्सपांशन। देखो, तो पहले तुम समझना कि थर्मल एक्सपांशन में होता क्या है। देखो, तो अगर आपका टेम्परेचर कम है, मान लो आपका टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, आपके जो एटम्स होते हैं वो ऐसे शांत पड़े होते हैं। जब आपका टेम्परेचर कम होता है ना, तो आपके जो एटम्स होते हैं ना वो ऐसे शांत पड़े होते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो आपके एटम शांत होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाई टेम्परेचर करते हो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो होता क्या है, आपके एटम्स वाइब्रेट करते हैं। आपके एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे ना, मैं तुम्हें एक एनिमेशन बता रहा हूं, उस एनिमेशन को देखना। देखो, तो पहले वाले केस में आपका जो टेम्परेचर है वो कम है, कोल्ड है ना, आपके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। ऑल पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट इवन व्हेन कोल्ड। गर्म है तो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मतलब अभी ठंडा है तो भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप खुद देखो, अब आपके एटम्स जो हैं वो कितना तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। तो होता क्या है, अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि जब टेम्परेचर कम होता है ना, तब भी एटम वाइब्रेट करता है, पर धीरे धीरे करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो आपके जो एटम्स होते हैं वो तेज तेज वाइब्रेट करते हैं ना। क्या करते हैं, तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। तो तुम खुद एक मुझे बात बताना कि अगर मान लो दो एटम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो पास पास में है, लेकिन अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, ये तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो याद रखना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखो अपनी कॉपी में, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉमा, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एंड मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो थर्मल एक्सपांशन हैपेंस। सो थर्मल एक्सपांशन हैपेंस। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है। अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि क्यों होता है यार, मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि एक बॉडी है, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, वो थोड़ी बहुत एक्सपांड कर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपका जो मटेरियल है वो किससे बना होता है, एटम से और मॉलिक्यूल से। तो आपके एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और तुम खुद मुझे बताओ, अगर दो चीजें बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रही है तो टकराएगी, और टकरा के क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एटम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो थर्मल एक्सपांशन हैपेंस। तो थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, परीम भाई कोई डाउट है, देवांश कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो कि थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है। स्वरा कोई डाउट है, ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखना, अब तुम ध्यान से देखना, सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, लीनियर एक्सपांशन। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लीनियर एक्सपांशन। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लीनियर एक्सपांशन। लिखो अपनी कॉपी में, लीनियर एक्सपांशन। और तुम सब समझना कि लीनियर एक्सपांशन होता क्या है पहले। तो मान लो कि हमारे पास एक रोड थी, मान लो कि मेरे पास ये कोई रोड है, और इस रोड की जो लेंथ है वो है L। और मान लो कि अभी जो टेम्परेचर है वो है आपका T1। तो T1 आपको क्या दे रखा है, T1 आपको दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर। मतलब मेरे पास एक रोड है जिसकी लेंथ है L, और अभी टेम्परेचर कितना है, T1। और आपकी रोड किससे बनी होगी, आपकी रोड बेसिकली किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो अगर मान लो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मान लो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो होगा क्या, आपके एटम्स वाइब्रेट करेंगे और आपके एटम दूर दूर हो जाएंगे। तो आपकी जो रोड है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो मान लो उसकी लंबाई हो गई L डैश, और आपका T2 क्या है, मान लो T2 है आपका फाइनल टेम्परेचर। तो पहले कितना टेम्परेचर था, T1, बाद में कितना हो गया, T2। और मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। और पहले कितनी लेंथ थी, L, बाद में कितनी लेंथ हो गई, L डैश। लेंथ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपके एटम्स टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाइब्रेट करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, L डैश इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1।
और अब इस फॉर्मूले का मतलब समझना। देखो, एक तो कई लोग पूछते सर ये फॉर्मूला कहां से आया? बेटा ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से आया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। यहाँ पे एल डैश का मतलब क्या है? फाइनल लेंथ, कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या लेंथ थी। एल का मतलब क्या है? इनिशियल लेंथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के पहले क्या लेंथ थी। T2 मतलब मैं पहले लिख चुका हूं, फाइनल टेम्परेचर। T1 मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा, तो लिखो अपनी कॉपी में, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और इसकी यूनिट होती है, वो होती है केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक न्यूमेरिकल तुम सबको करना है। लिख लो, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट है प्लीज पूछो यार, प्लीज यार। देवांश डाउट है कोई? स्वरा कोई डाउट है तो पूछो। सर वो लीनियर एक्सपेंशन के बाद क्या लिखा है? लीनियर एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है केल्विन इनवर्स। मतलब अल्फा की यूनिट क्या होती है? केल्विन इनवर्स। अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो। देव्यांश भाई क्लियर हो रहा है कि डाउट है? सर हाँ क्लियर। पूछ। क्लियर है? मेरे को लगा हाँ डाउट। सर, मतलब एक मतलब नॉर्मल डाउट है मतलब। हाँ हाँ पूछना। सर अगर ये फाइनल टेम्परेचर के बाद अगर हम इसको वापस से इनिशियल टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो लेंथ वापस से रिड्यूस होगी? देख, थियोरिटिकली हाँ, मतलब थियोरिटिकली पहले जितनी थी वापस उतनी हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब भी तो किसी मटेरियल को गर्म करता है ना, तो उस मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वापस उतनी लेंथ नहीं रहेगी। हाँ, उसके आसपास पहुंच जाएगी। जैसे मान ले 2 से 3 हो गई थी, तो वापस टेम्परेचर घटा, तो 3 से 2 नहीं होगी, इट कैन बी 2.1 ऑल्सो, 2.2 ऑल्सो। ओके सर, गॉट इट। है ना? अब थैंक देखो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों ने शायद कभी ये देखा नहीं होगा, लेकिन एक फोटो में लिखा हूं, वो फोटो में तुम्हें दिखाता हूं। ये लिख लिया तुम लोगों ने? यू। नो सर, 2 मिनट्स। हाँ लिखो लिखो, चल जल्दी लिखो यार। मुझे पता है लिखने का टाइम थोड़ा कम देता हूँ, बट जल्दी लिखो, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी लिखा करो, है ना यार। तो एल डैश मतलब फाइनल लेंथ। जल्दी जल्दी, मैं इसका जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा वो तुम मत लिखना, लिखना भी मत, सिर्फ समझना। अगला पूरा तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो एक एग्जांपल में देता हूं तुम्हें, ये वाला। तो सर्दियों के दिनों में तुम्हारे जो वायर्स होते हैं ना, वो ऐसे स्ट्रेट होते हैं, और गर्मियों के दिनों में ये वायर ऐसे हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेंथ बढ़ जाती है, तो आपके वायर ऐसे हैंग हो जाते हैं। तुम कभी भी इसको नोटिस करना, कभी भी इसको नोटिस करना, ऐसा होता है। अगर अब तक नोटिस नहीं किया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें रियल फिगर बता दूंगा इसका। इसका रियल फिगर भी है मेरे पास, पर वो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं ये नेट से उठा के लाया हूं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि थर्मल एक्सपांशन हो जाता है ना? तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो सिर्फ क्वेश्चन समझना, तुम्हें लिखना नहीं है। लेंथ ऑफ अ रोड is 10 meter at 30 degrees Celsius. What will be the length? What will be the length at 50 degrees Celsius if alpha is equal to 0.002 Kelvin inverse? कई लोग यहाँ पे केल्विन की जगह सेल्सियस इनवर्स भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो अब तुम समझना। तो लेंथ ऑफ ए रोड इज 10 मीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री, और शुरू में लेंथ कितनी है? 10 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ एट 50 डिग्री सेल्सियस? तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। और व्हाट बोलता है, मतलब लेंथ नहीं पता है, निकालनी है। अल्फा तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.002। तो एल डैश इक्वल टू एल 1 + अल्फा T2 - T1। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो एल डैश तो निकालना है, एल कितना है? 10। 1 + अल्फा कितना है? 0.002। और T2 - T1 कितना होगा? देखो 50 में से 30 गए, कितने बचे? 20। तो ये आ जाएगा 20। तो इसको ओपन करो, देखो कितना आएगा। नीचे तो आ जाएगा तुम्हारा 1000, तो 0 से 0 गया, और 2 × 2 = 4 है, तो ये आ जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 + 10/25। तो इसको 5 × 2 करो, 5 × 5 तो ये आ जाएगा 10.4 मीटर। ये आपका आंसर आएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई सर भी डाउट है
तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर आपने बोला कि जब सेल्सियस इन्वर्स होगा तो सेम होगा, बट सेल्सियस से तो फिर अपन को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है देवांश की, अपन डिफरेंस लिखते हैं। अपन क्या लिखते हैं? डिफरेंस। तो तू नहीं कन्वर्ट करेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि तू टेम्परेचर की वैल्यू पुट टू डिफरेंस निकाल रहा है ना। तो केल्विन में अगर 30 केल्विन का डिफरेंस है तो सेल्सियस में भी 30 सेल्सियस का ही होता है, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके सर, गॉट इट। तो देखो पहले आपकी लेंथ कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 10.4। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लेंथ कितना बढ़ी, तो 0.4 मीटर बढ़ी। पहले 10 थी, अब 10.4 हो गई, है ना। ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखो। लेंथ इज 5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा इज 0.1 केल्विन इनवर्स। देखो अल्फा इतना ज्यादा नहीं होता है, अल्फा बहुत कम होता है, खाली तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए इसलिए मैंने तुम्हें तो ज्यादा दिया है। तो लेंथ इज 5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करो सब। कितना आ रहा है आंसर, देखो 10 10। डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है, 5 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 20 डिग्री पे कितनी होगी। अगर आपको अल्फा कितना दे रखा है, 0.1 केल्विन इनवर्स, चेक करो कितना आएगा। पुट करो। तो एल कितना है, 5, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 10। तो ये 10 गया, 10 से 1 प्लस 1 2, तो 5 2 जा हो गया 10 मीटर, है ना। अब है क्या यार, इतना ज्यादा मतलब डबल तो नहीं हो सकती, तुम खुद सोचो। 5 से 10 तो नहीं हो जाएगी, वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अल्फा थोड़ा अजीब दिया, है ना। इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए इसलिए मैंने ये दिया। अब कोई डाउट है तो पूछो। स्वरा कहाँ पे गलती करी तूने? अनिष्का आंसर आ गया। परी तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? शिवांश कोई डाउट है? ध्रुव भाई शांत बैठे हो, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि खाली वैल्यू पुट करनी थी। तो देखो इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है तुम समझना। एल डैश इक्वल टू एल, और ब्रैकेट में था 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो पहले एल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल आएगा, फिर एल को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एल अल्फा T2 माइनस T1। अब उस एल को उधर लेके जाओ, तो एल डैश माइनस एल इक्वल टू क्या आया, एल अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना। एल डैश का मतलब है फाइनल लेंथ, एल का मतलब है इनिशियल लेंथ। तो एल डैश माइनस एल क्या हो गया, चेंज इन लेंथ। तो डेल एल का मतलब क्या है, कितनी लेंथ चेंज हुई, इक्वल टू एल अल्फा T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल टी को नीचे भेजो, तो डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू एल अल्फा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस इक्वेशन, ये जो इसका डेरिवेशन है ये। तो ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे कैसा है, ऐसे। और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल एल का मतलब है कि लेंथ कितनी चेंज हुई, तो कई लोग इसको डीएल लिखते हैं, और डेल टी का 4 बज डीटी रहे, जा 5 बजे तक आ जाना आ था। जाएगा एल अल्फा। लिख लो अपनी कॉपी में, इतनी जोरदार रहूंगी तेरे मुंह पे। लिख लो। डेल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो डीएल अपॉन डी टी इक्वल टू एल अल्फा भी लिखते हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने क्या किया, खाली इस इक्वेशन का ब्रैकेट ओपन किया, एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो दोनों को एल से मल्टीप्लाई किया, एल को उधर लेके गया। एल डैश माइनस एल का मतलब क्या होता है, कितनी लेंथ चेंज हुई। T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ,
डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर इसमें चेंज ऑफ लेंथ बहुत कम होगी तो अपन dl अपन dt कंसिडर करेंगे। हाँ करेक्ट है, एकदम परफेक्ट बोला तो। लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं, जैसे एक मटेरियल आता है नीटी, NiTi, निकल टिटेनियम का एलॉय है, इसमें ये चेंज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अब तो ये भी लिख ले और ये भी लिख ले, लेकिन हाँ चेंज काफी कम होगा तो डीएल ही लिखेंगे, ओके सर। है ना। तो ये तुम्हारा लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एरिया एक्सपांशन। लिखो अपनी कॉपी में एरिया एक्सपांशन। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्लेट है जिसका एरिया है ए, और मान लो पहले टेम्परेचर था T1, और मान लो कि आपने इसको हीट किया, मान लो कि आपने इसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो प्लेट भी आपकी किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एटम वाइब्रेट करके दूर दूर हो जाएंगे, तो होगा क्या, आपके प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा। और मान लो बाद में एरिया हो गया ए डैश, बाद में टेम्परेचर है T2, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, एग्जैक्ट वैसी बनेगी, ए डैश इक्वल टू ए, पर ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा की जगह आएगा बीटा, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। तो इसको ओपन करो, देखो कितना आएगा, ए डैश इक्वल टू, हाँ एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ए डैश का मतलब क्या है, फाइनल एरिया। तो ए डैश का मतलब क्या है, फाइनल एरिया, मतलब गर्म करने के बाद क्या एरिया था। ए का मतलब क्या है, इनिशियल एरिया, मतलब गर्म करने से पहले क्या एरिया था। T1 का मतलब क्या है, शुरू में क्या टेम्परेचर है। T2 का मतलब क्या है, बाद में क्या टेम्परेचर है ना। और बीटा यहां पे क्या होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, इसकी यूनिट भी कितनी होती है, सेम होती है, केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में। इसका क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, इसका क्वेश्चन तुम्हें ही करना है सीधा, मैं नहीं करूंगा। सेम तरीका है, परफेक्ट तरीका है जो आपने पहले यूज किया, बस यहां पे अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, और बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसका न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है सीधा। लिख लिया, तो मैं न्यूमेरिकल देता हूं तुम्हें फिर। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल अब तुम्हें ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, अ प्लेट हैज एरिया of 2 meters square at 20 degrees Celsius. What will be the area? What will be the area at 40 degrees Celsius? और आपको बीटा दे रखा है 0.01 केल्विन इनवर्स। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो और आंसर निकालो, क्या आएगा इसका आंसर। अ प्लेट हैज एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री पे 2 है। व्हाट विल बी द एरिया एट 40 डिग्री सेल्सियस, बीटा आपको कितना दे रखा है 0.01 केल्विन इनवर्स। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो, फॉर्मूला वही है, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, है ना। तो आपको ए डैश निकालना है, व्हाट विल बी द फाइनल एरिया। शुरू में कितना था 2, 1 प्लस बीटा कितना था 0.01, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, यही है। तो सॉल्व करो कितना आएगा, ये तो 100 हो जाएगा, 25 जो 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ब्रैकेट ओपन करो, तो 2 प्लस 2/5, तो ये आएगा 0.4, तो आपका आंसर कितना आएगा 2.4 मीटर स्क्वायर।
लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ध्रुव, तू कहीं न्यूमेरिकल में गलती कर रहा है और कुछ नहीं है, चेक कर कहाँ गलती कर रहा है। अनुष्का, परीन, मजा आया क्या? मजा क्या, समझ में आया कि नहीं आया? स्वरा क्लियर हुआ? देवांश? यस ओके, सर। ठीक है। अच्छा, अब एरिया एक्सपांशन में एक खास बात है, वो बात तुम समझना। देखो, सपोज करो कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है और मान लो कि स्क्वायर प्लेट के बीचों बीच आपका एक होल है, और मान लो कि इस होल का रेडियस है r, और मान लो कि स्क्वायर की लेंथ है l, और बीच में होल है, मतलब ये बीच में होलो है, ये कोई प्लेट है, ये बीच में होलो है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम ध्यान से देखना, एक बात तो पक्की कि इसका एरिया बढ़ेगा, तो तुम बोलोगे सर लेंथ तो बढ़ेगी। ये बात तो पक्की है कि सर लेंथ तो बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एरिया बढ़ता है, तो सर लेंथ तो आराम से बढ़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। मान लो लेंथ एल डैश हो गई, तो एक बात तो पक्की है, एल डैश विल बी ग्रेटर देन एल। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके पास कोई एरिया है और उसके बीच में कोई होल है, तो उस होल का रेडियस भी बढ़ता है। ये दिमाग क्या बोलेगा कि एरिया बढ़ेगा तो बीच में ये सिकुड़ जाएगा, नहीं। मान लो इसका रेडियस हो गया आर डैश, तो आर डैश विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन आर। लिख लो, तो एरिया भी बढ़ेगा और एरिया के अंदर कोई होल है तो आपका वो होल भी बढ़ेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, कि अगर कोई एरिया बढ़ेगा तो उसके अंदर कोई छेद है तो उस छेद की साइज भी बढ़ेगी। ये नहीं कि तुम बोल दो सर एरिया तो बढ़ेगा और छेद छोटा हो जाएगा, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट टाइम पे छेद गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप एरिया बढ़ाते जाओगे, अंदर जो छेद है वो भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये छेद भी किससे बना हुआ है? ये छेद भी किससे? एटम्स ही बना हुआ है, तो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे तो आपका छेद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में अब, वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन, तो सपोज करो कि ये आपके पास कोई क्यूबॉइड है, मान लो ये कोई क्यूबॉइड है, और मान लो कि अभी इसका वॉल्यूम है v, अभी टेम्परेचर है T1, और मान लो कि मैं इसको गर्म करता हूं, मैं इसको हीट करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो ये भी किससे? एटम से ही बना है, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मान लो कि बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ गया, और मान लो कि बाद में इसका वॉल्यूम हो गया v डैश, कब? टेम्परेचर T2 पे। तो याद रखना यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, v डैश इक्वल टू v 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहां पे गामा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा तुम्हें आगे बहुत काम आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और इसकी भी यूनिट वही होती है, केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, इसका एक न्यूमेरिकल तुम्हें ही करना है, लिख लो एक बार। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो वी डैश मतलब फाइनल वॉल्यूम, वी मतलब इनिशियल वॉल्यूम, T1 मतलब शुरुआत का टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, और T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो आपका गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने ये? तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए अब।
लिख लो इसको, लिख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ बॉडी हैज वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब at 10 degree Celsius and 3 meter cube at 20 degree Celsius. Find gamma. सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ये थोड़ा थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने क्वेश्चन। अ बॉडी हैज वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 3 मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड गामा। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? सोचो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी लगाओ दिमाग। अ बॉडी हैज वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2 मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। एंड 3 मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपका फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 3 मीटर क्यूब, और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड गामा। तो फॉर्मूला क्या होता है? वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। तो वी डैश कितना है? 3, वी कितना है? 2, 1 प्लस गामा और T2 माइनस T1 कितना आ गया? 10 आ गया। तो चेक करो, यहाँ पे 2 को नीचे भेजो, तो 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 10 गामा आया। तो 3/2 कितना होता है? 1.5 इक्वल टू 1 प्लस 10 गामा हो गया। इस 1 को उधर भेजो, तो 0.5 इक्वल टू 10 गामा हो गया। तो गामा कितना आया? 0.05 केल्विन इनवर्स। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो अब तुम क्लियर कर लो। देवांश कोई डाउट है? शिवांश कोई डाउट है? सौरा, इस क्वेश्चन में कोई सर डाउट है? तो क्वेश्चन कैसा भी आए, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले में कहाँ क्या पुट करना है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, ये मिटा दो मैं, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। ओके, हाँ ध्रुव, क्या डाउट है पूछो, आपने रेज हैंड किया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली वो दोनों फॉर्मूले का ये वाला पार्ट रह गया था। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला, कि ए डैश इक्वल टू ए, क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1 था। ठीक है, यही फॉर्मूला था, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या आएगा? ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए बीटा T2 माइनस T1 आएगा। इस ए को उधर लेके जाओ, तो ए डैश माइनस ए किसके बराबर बचा? ए बीटा T2 माइनस T1। आप खुद मुझे बताओ, ए डैश माइनस ए का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया इक्वल टू एरिया तो आ जाएगा, और बीटा और T2 माइनस T1 का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो उस डेल टी को नीचे लेके जाओ, तो डेल ए अपॉन डेल टी किसके बराबर आया? ए बीटा के। या फिर कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए बीटा। ठीक है, उसी तरीके से जो वॉल्यूम वाला इक्वेशन था, वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, इसको भी ओपन कर सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा? वी डैश इक्वल टू वी प्लस वी गामा T2 माइनस T1। फिर वी को इधर लेके आओ, तो वी डैश माइनस वी क्या हो जाएगा? वी गामा T2 माइनस T1। और वी डैश माइनस वी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू वी गामा T2 माइनस T1 क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो आपका बेसिकली डेल वी अपॉन डेल टी किसके बराबर आया? वी गामा के। या फिर आप इसको लिख सकते हो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू वी गामा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो दोनों।
फिर बस एक्चुअली अपने पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 7-8 मिनट है, 2 डेरिवेशन और 2 अच्छे क्वेश्चन कराने, फिर क्लास खत्म करूंगा। एक बार इन दोनों फॉर्मूले को लिख लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले अभी तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए जल्दी लिखो इनको। लिख लिया कि डाउट है? हाँ परवीन भाई, क्या डाउट है पूछो। अरे तुम लोग रेज हैंड क्यों कर रहे हो, सीधा पूछ लियो यार। अच्छा मिस्टेक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो इसको। देव्यांश लिख लिया इसको, क्योंकि इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, तो तुम ध्यान से समझना मैं क्यों कर रहा हूं, मतलब मैं इसका क्या यूज करूंगा। तो लिखो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो कैसे निकालेंगे, अब तुम सब समझना। सपोज करो कि ये आपके पास कोई रोड है, इस रोड की लेंथ है एल और इसका कोएफिशिएंट है अल्फा। तो याद है अपन ने ये इक्वेशन डिराइव करी थी, dl अपॉन dt इक्वल टू एल अल्फा। तुम भूल गए हो तो चेक करना, मैंने तुम्हें ये इक्वेशन डिराइव करवाई थी, dl अपॉन dt इज इक्वल टू एल अल्फा, है ना, ये आई थिंक ये यहाँ पे है, ये देखो dl अपॉन dt इज इक्वल टू एल अल्फा, ये मैंने तुम्हें डिराइव कराया, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास एक प्लेट है और इस प्लेट की लेंथ है एल और इसका कोएफिशिएंट है बीटा। तो इसके लिए अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे, dA अपॉन dt इक्वल टू ए बीटा लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, dA अपॉन dt इक्वल टू ए बीटा। लेकिन आपका एरिया किसके बराबर है, एल स्क्वायर के, क्योंकि ये जो प्लेट है, आप मुझे बताओ इस प्लेट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। तो पुट करो, तो ए की जगह पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा dl स्क्वायर अपॉन dt, और ए की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बीटा। अब तुम ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये इक्वेशन भी मैं तुम्हें अभी डिराइव कराई थी, ये भी तुम्हें डिराइव करा चुका हूं। एरिया एल स्क्वायर होता है, 6ठी क्लास के बच्चे को पता है, प्लेट है स्क्वायर है, लेंथ एल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, देखो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2l और एल का होगा dl बाई dt, ये करने का तरीका होता है। तो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l, याद है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 3x स्क्वायर, जो पावर है उसको आगे बुलाओ, पावर में से एक घटा दो। तो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l और एल का क्या होगा dl बाई dt इक्वल टू क्या बचेगा, एल स्क्वायर बीटा। लेकिन तुम खुद मुझे बताओ, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 है, dl अपॉन dt क्या है, एल अल्फा। तो dl अपॉन dt की जगह आप पुट करो एल अल्फा, और इधर क्या है, एल स्क्वायर बीटा। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो आपका बीटा किसके बराबर आया, 2 अल्फा के बराबर आया। लिखो अपनी कॉपी में, और मुझे पक्का पता है कि तुम्हें डाउट होगा, तो डाउट पूछ लो। डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मुझे पता पड़ जाएगा। हाँ अनुष्का, मैं रिपीट करता हूं, एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं रिपीट करता हूं, पूरे को रिपीट कर रहा हूं। देखो मेरे पास एक रोड है, इस रोड की लेंथ है एल, कोएफिशिएंट अल्फा, तो dl अपॉन dt इक्वल टू एल अल्फा। ये तो यार अपन ने डिराइव किया है, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास एक प्लेट है जिसका लेंथ भी एल है, ब्रेड भी एल है, और प्लेट है तो इसका कोएफिशिएंट बीटा। तो याद है अभी मैंने तुम्हें डिराइव कराया, dA अपॉन dt क्या होता है, ए बीटा। लेकिन आप खुद मुझे बताओ एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये जो प्लेट है अनुष्का बता, इसका एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। तो अब एक काम कर, यहां पे एरिया की जगह एल स्क्वायर पुट कर इस इक्वेशन में, तो डी एल स्क्वायर अपॉन डी टी, और ए की जगह क्या आएगा, एल स्क्वायर बीटा। अब यहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम चालू होता है कि सर एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो तुम अगर भूल गए हो तो मैं याद ला दूं, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l होता है और एल का हो जाएगा dl अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर बीटा। लेकिन dl अपॉन dt किसके बराबर है,
तो dl अपॉन dt किसके बराबर है? L अल्फा, तो ये आ जाएगा 2l इंटू एल अल्फा इक्वल टू एल स्क्वायर बीटा। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया तो बीटा कितना आया? 2 अल्फा। अब भी डाउट है तो पूछो। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर वो तो खाली 2 2l होना चाहिए ना, वापस से हाँ, dl मेरे को अपॉन मेरे को dt। पता था पूछ क्यों नहीं रहा है कोई। मेरे को पता था पूछ क्यों नहीं रहे हो। अब देखो, ये लिख लो एक बार, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिख लिया? देखो ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अब तक तुम लोग पढ़ रहे थे, जैसे अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में करो, तो अपन y का क्या लिखते थे? dy बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करते थे? 2x। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, अपन क्या करते हैं पता है? पहले आप एक्स स्क्वायर का करो तो 2x, और x का कितना होगा? dx अपॉन dx, जो कट के 1 हो जाता है, इसलिए अपन ये लिखते ही नहीं है ना, इसलिए अपन ये लिखते हैं। अगर यही मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में करो, तो इधर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dy हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और x का क्या होगा? dx अपॉन dy। तो dy से dy गया 1, तो इसलिए इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप उसी वेरिएबल से रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन अगर आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले एक्स स्क्वायर का 2x होगा और x का होगा dx अपॉन dy। इसीलिए मैंने जब, ध्यान से सुनना, मैंने जब एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो एल स्क्वायर का तो कितना हो गया? dl 2l, और l का कितना हो जाएगा? dl अपॉन dt। इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको। डाउट है कि समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछ लो वापस। सर ये एक बार वापस से बता देना, ये वापस सेम बताता हूँ, चीज देखो लास्ट वाली। देख वापस बताता हूँ। सपोज कर मैं तेरे को बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब है, ठीक है, और मैं तेरे को बोलता हूं कि दोनों तरफ टाइम, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में कर, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और x का कितना होगा? dx अपॉन dx। तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, उसको एक बार वापस लिखना। वाई क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर, और y का कितना होगा? dy बाई dx। तो पहले तुझे y क्यूब का करना है, फिर तेरे को y का करना है। तो पहले तेरे को x स्क्वायर का करना है, फिर तेरे को x का करना है, लेकिन ये तो वैसे ही कट जाएगा, इसलिए अपन नहीं लिखते हैं। तो अगर मैं तुझे बोलूं कि डी एल स्क्वायर बाय डी टी, तो पहले तू एल स्क्वायर का कर, तो एल स्क्वायर का 2l, फिर एल का कर तो dl बाय dt, इसलिए ये आया। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। अब एक सेकंड ना, क्लास खत्म होने वाली है, तुम जल्दी ये वाला रिलेशन तुम डिराइव करना। कौन सा रिलेशन? बिटवीन अल्फा एंड गामा। कैसे करोगे? देखो आपके पास एक रोड है, तो रोड के लिए क्या इक्वेशन होती है? dl बाई dt इक्वल टू एल अल्फा। और मान लो कि आपके पास एक क्यूब है, सपोज करो कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कितना है? एल क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या इक्वेशन होती है? dv बाई dt इक्वल टू वी गामा। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप मुझे अल्फा और गामा का रिलेशन निकाल के बताओगे। मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भेज रहा हूं, पर तुम एक बार ट्राई करना, v इक्वल टू एल क्यूब पुट करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तुम्हें आंसर मिलेगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। चेक करना, और नहीं आए तो मुझसे पूछ